प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। इसमें पहला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सभी प्राणियों में भोजन या खाद्य पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की वृद्धि करने, स्वस्थ रखने एवं गतिशील बनाए रखने के लिए। पाचन किसे कहते हैं? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो भी हम भोजन करते हैं पहले वो सरल पदार्थों में टूटता है या विखंडित होता है और फिर जो हमारे शरीर में पच जाता है। इसको पाचन कहते हैं। अंतःग्रहण की विभिन्न खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये विधियाँ बताई गई हैं कि कौन से प्राणी किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मानव में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा आता है? मुख के द्वारा। मानव में पाचन नली के विभिन्न भागों के नाम लिखें। इसमें उत्तर है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलद्वार। आमाशय व पाचन। आमाशय की आंतरिक भित्ति, छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। दोबारा से एक बार, अग्नाशय की आंतरिक भित्ति, छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अंतःग्रहण किसे कहते हैं? आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया जो है अंतःग्रहण कहलाती है। दांत। प्यारे बच्चों, दांत। हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनके नाम है चवर्णक, अग्रचवर्णक, रद्रक तथा कृंतक। दांत हमारे भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। इसमें प्यारे बच्चों जैसे कि हमारी ये हमारी पाठ्य पुस्तक है प्यारे बच्चों। इसमें दांत जो है ये दिखाए गए हैं। इसमें सबसे पहले ये एक बात बताते हैं हम, जैसे मान लीजिए 12 और 8 20, 20 और 4 24 और 8 32, ये हमारे ऊपर के और नीचे के 32 दांत होते हैं। तो उसमें से 16 दांत नीचे होते हैं, 16 ऊपर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले कृंतक है, यहाँ पर लेते हैं हम। इसमें 1 2 3 और 4, ये 4 दांत हैं। इसमें 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, तो 8 हो जाते हैं। फिर रत्नक है प्यारे बच्चों, इस तरह से अग्रचवर्णक और चवर्णक, तो इनकी संख्या दिखाई गई है। और ये दांत जो हमारे भोजन को चीरने, फाड़ने, चबाने का काम करते हैं। इसमें प्यारे बच्चों देखिए एक बार, इसमें हम ये सारणी है, यहाँ पर सारणी में दिखाया गया है दांत के प्रकार एवं उनके कार्य। कर्तन एवं दसन करने वाले दांत। निचला जबड़ा उसमें भी 4 होते हैं, ऊपर में भी 4, इसमें 8 आ जाते हैं। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। चबाने एवं पीसने वाले दांत 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये हमारे दांतों के बारे में था। और इसके बाद में है दूध के दांत। दूध के दांतों में क्या कहता है? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवकाल में निकलता है, लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इनको दूध के दांत कहते हैं, स्थायी दांत। दूध के दांतों के बाद दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। ये जीवन भर बने रहते हैं, वृद्ध अवस्था में भी प्राय गिरने लगते हैं। प्यारे बच्चों, स्थायी दांत यदि एक बार गिर जाते हैं तो ये दोबारा नहीं आते। लाला ग्रंथि, यह लाला रस स्रावित करती है। जीभ एक मांसल पेशी है जिस पीछे की ओर मुंह गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। यह भोजन को निगलने में सहायता करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं तथा जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता भी चलता है। तो प्यारे बच्चों, जो जीभ है, जीभ की सहायता से हम भोजन खा सकते हैं और भोजन को निगल सकते हैं। और जीभ की सहायता से भी हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है कि हमारा भोजन कैसा है, जैसे मीठा, नमकीन, कड़वा आदि। भोजन नली या ग्रसिका। निगला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रसिका की भांति संकोचन से भोजन नीचे की तरफ सरकता जाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है।
आमाशय। प्यारे बच्चों, यह मोटी भित्ति वाली एक थैली है नुमा संरचना है। इसमें प्यारे बच्चों ये लाइन थी नीचे चली गई है। यह मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। यह आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है तथा दूसरी और छोटी आंत में खुलता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित होते हैं। ये अम्ल जैसी जीवाणुओं को नष्ट करते हैं जो भोजन के साथ इसमें पहुंच जाते हैं। प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आमाशय है इसमें ये हमारी पाठ्यपुस्तक है और इस पाठ्यपुस्तक में ये आमाशय जो है दिखाया गया है। ये चपटा होता है और जे आकार का होता है। किस आकार का होता है? जे आकार का होता है। सबसे जैसे भोजन है यहाँ से आता है, फिर ग्रसिका में से आमाशय में जाता है और इस तरह से प्यारे बच्चों। और दूसरी ओर जो आमाशय एक क्षुद्रांत्र के अंदर खुलता है यहाँ से इस तरह से। क्षुद्रांत्र जो है प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 7.5 मीटर लंबी। यकृत, यह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीतरस स्रावित करती है। पीतरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्ताशय, पीतरस एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। अग्नाशय, यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद में आता है दीर्घरोम। क्या है? दीर्घरोम। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देती है। तो प्यारे बच्चों, दीर्घरोम क्या है? जो छोटी आंत है उसकी जो आंतरिक भित्ति है उसके अंदर क्या होता है? उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिनको क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों को? दीर्घरोम कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जो संरचनाएं हैं भोजन के लिए अवशोषण के लिए तल क्षेत्रों को बढ़ा देती हैं। स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है बृहदांत्र। जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई 1.5 मीटर लंबी है। कितनी है प्यारे बच्चों? 1.5 मीटर लंबी। इसका मुख्य कार्य क्या है? जल एवं लवणों को अवशोषण करना। जो बड़ी आंत है उसका मुख्य कार्य है जल एवं लवणों को अवशोषित करना है। सेलुलोज, रूमिनेंट अथवा रोमंती पशु हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। अन्ननाल, घोड़ा खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अन्ननाल कहते हैं। प्यारे बच्चों, अन्ननाल किसमें पाई जाती है? घोड़ा खरगोश आदि में। और कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में। कैसी होती है? थैलीनुमा संरचना। कैसी होती है प्यारे बच्चों? थैलीनुमा संरचना। इसके बाद में है अमीबा। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा जो है एक कोशिक जीव है। प्यारे बच्चे, हम इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर बाधा विकसित करके उसे निगल जाता है। खाद्य पदार्थ उसकी धानी में फंस जाते हैं। खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। जो खाद्य दानी है उसमें क्या होते हैं? पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ, तो इसमें ध शब्द है यहाँ पर, खाद्य धानी। खाद्य धानी, द की बजाय क्या आएगा? धानी। ये क्या कहता है? खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो अवशोषित पदार्थ हैं
वो अमीबा की वृद्धि के लिए, रख रखाव के लिए और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। प्यारे बच्चों, अब इसमें जैसा कि यहाँ चित्र दिखाया गया है, ये अमीबा का चित्र है। यहाँ पर देखिए, इसमें चित्र में यहाँ पर ये पादाप दिखाया गया है और ये खाद्य कणिका है जो अमीबा जिसको अंतः ग्रहण करता है यहाँ से। इसमें ये अमीबा का केंद्रक दिखाया गया है और ये खाद्य धानियाँ दिखाई गई हैं। और यहाँ से जो बहिक्षेपित अपशिष्ट है, जो अमीबा है, जो खाद्य कण अंदर ले जाता है और जो जिस खाद्य कण का उसका पाचन हो जाता है, उसके बाद में जो अवशेष बच जाता है, अपशिष्ट बच जाता है, उसको जो है इसके द्वारा जो बाहर निकाल दिया जाता है अमीबा के द्वारा। इसको कहते हैं बहिक्षेपित अपशिष्ट। प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना तथा जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैथ व साइंस से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।